हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हम साइंस 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 76 लेक्चर डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एनिमल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज सेगमेंटेड बॉडी। कौन सा एनिमल फाइला है जो इसका सेगमेंटेड बॉडी है? ओके, एनिमल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज दिस सेगमेंटेड बॉडी। तो सेगमेंटेड बॉडी जिस एनिमल में है वो कौन से फाइलम की कैटेगरी में आता है? तो नेम ऑफ द फाइलम इज द एनिलिडा। ओके, नेम ऑफ द फाइलम इज एनिलिडा। आर्थ्वाम, लीचेस, नेरिस, ये सब एनिमल इस फाइलम के अंदर आता है। आर्थ्वाम, लीचेस, नेरिस ये सब एनिलिडा फाइलम के अंदर आता है। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर लाइफ। स्टेनलेस स्टील हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत ज्यादा यूजफुल मटेरियल है। स्टेनलेस स्टील इस में कौन सा चीज मौजूद होता है? आयरन के साथ, स्टेनलेस स्टील में आयरन तो मौजूद होता है, उसके साथ साथ कौन सा चीज मौजूद होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल एंड क्रोमियम। सो स्टेनलेस स्टील में आयरन रहता है, निकेल रहता है एंड क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ओके, ये तीनों चीज मिलकर स्टेनलेस स्टील फॉर्म होता है। दोज आर वेरी यूजफुल मटेरियल इन आवर लाइफ। द केमिकल नेम ऑफ लाइम। लाइम का केमिकल नेम क्या है? दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, Rutherford model of the atom could not explain। एटम का जो मॉडल दिया था रादरफोर्ड ने, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो रादरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर सका? एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक्सप्लेन किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम ये भी एक्सप्लेन किया था, द स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ये भी एक्सप्लेन किया था, द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम ये एक्सप्लेन रादरफोर्ड ने नहीं किया। Okay, Rutherford model of the atom could not explain the stability of atom। atom का जो stability कैसे होता है ये Rutherford model से हम नहीं पता लगा सकते। Okay, that is the option stability of an atom। Which of the following is not a transverse wave? नीचे दिया गया कौन सा वेव एक ट्रांसवर्स वेव नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साउंड वेव। ओके, दैट इज द साउंड वेव। साउंड इट इज ऑल्सो ए मैकेनिकल वेव। ओके, इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी मीडियम का जरूरत पड़ता है, कोई भी मीडियम का जरूरत पड़ता है। इट इज ऑल्सो ए मैकेनिकल वेव। सो यहाँ पर which of the following is not a transverse wave? So sound is not a transverse wave। Which of the following from of the lining of kidney tubule and which of the following forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland? डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा सेल पाया जाता है? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ऑफ लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड? ओके, सो ये पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में और किडनी ट्यूबल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Which enzyme requires the presence of hydrochloric acid for its action in the process of digestion? कौन सा एंजाइम को एक्टिव होने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना जरूरी होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? ओके, सो नेम ऑफ द एंजाइम इज द पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव होता है, फिर वो डाइजेशन में काम करता है। ओके, सो नेम ऑफ द एंजाइम इज द पेप्सिन। Which enzyme is required? Actually, pepsin. Pepsin is required the presence of hydrochloric acid for its action in the process of digestion। पेप्सिन कौन सा चीज का डाइजेशन करता है? वो होता है प्रोटीन का। ओके, और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टोमक के अंदर। ओके, स्टोमक के अंदर पेप्सिन पाया जाता है। Which of the following phylum represent ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम रिप्रेजेंट करता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को? यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा फाइलम आएगा, प्रोटोजोआ। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, पॉलीफेरा ये भी ऑप्शन नहीं होगा, प्रोटोजोआ पॉलीफेरा नहीं होगा, एनिलिडा ये होगा, प्लैटीहेलमिन्थेस ये होगा, परंतु पॉलीफेरा ये नहीं होगा। सो यहाँ पर प्लैटीहेलमिन्थेस होगा, इकाइनोडर्माटा होगा, कॉर्डाटा होगा। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 4। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम रिप्रेजेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? सो ऑप्शन 4 प्लैटीहेलमिन्थेस, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डाटा।
ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, एक जाम लेयर होता है, जाम लेयर के अकॉर्डिंग, ओके, जाम लेयर के अकॉर्डिंग एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, ओके, और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो जाम लेयर पाए जाते हैं, एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें तीन जाम लेयर पाया जाता है, एक होता है एक्टो, दूसरा होता है एंडो और तीसरा होता है मिडिल लेयर होता है मेसोडार्म। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लैटीहेलमिन्थिस, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डाटा। ये तीनों फाइलम में क्या होता है, तीनों जाम लेयर यानी एक्टो, एंडो और मेसो, ये तीनों जाम लेयर पाया जाता है। सो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। In Fleming's left rule, the middle finger represent। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंडेड रूल है उसमें कौन सा जो मिडिल फिंगर है, यहाँ पर थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों चीज में जो मिडिल फिंगर है वो किस चीज का रिप्रेजेंट करता है? ओके, वो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ये रिप्रेजेंट करता है। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। Which type of reproduction allows for a greater variation to be generated? कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है जो ग्रेटर वेरिएशन अलाउ करता है रिप्रोडक्शन में? सो इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। ओके, गैमेट्स प्रोड्यूस होता है और ये कौन सा गैमेट होता है? मेल प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट यानी एग। ओके, और इन दोनों के फ्यूजन से होता है जाइगोट। ओके, गैमेट्स यानी एन और जाइगोट यानी 2n। ओके, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। सो इसमें क्या होता है, ग्रेटर वेरिएशन होता है कंपेयर टू अदर्स टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Fill in the blank with a most appropriate option. Quicklime react with water to form. So quicklime यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा चीज प्रोड्यूस होता है? ये होता है CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द सिलेक्ट लाइम। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कोई भी सॉलिड थिंग्स लिक्विड जो फेज होता है उसको स्किप करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कर्पूर, ओके, अमोनियम क्लोराइड एंड नैप्थलीन बॉल्स जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.